हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। लास्ट क्लास में अपन ने फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी, टाइप्स ऑफ फंक्शन अपन पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ फंक्शन में अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था। तो आज अपन लोग लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे और एल्जेब्रिक फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपने को लॉग, एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल फंक्शन इन तीन की स्टडी करना है। ठीक है, शुरू करते हैं अपन लॉग में। ये जो लॉग, एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल ये सब अपना 11th क्लास में अपना पढ़ा हुआ है अपन ने। तो आज की क्लास में अपन बेसिकली उन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनकी डोमेन रेंज की स्टडी करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? अपन लिखते हैं y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a। तो यहां पे a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a पे ये कंडीशन होती है, a जो है a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। x पे कंडीशन भी होती है कुछ। इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका ग्राफ किस पे डिपेंड करता है? a ग्रेटर देन 1 के लिए इसका ग्राफ अलग आएगा एंड फॉर a इज बिटवीन 0 to 1, फॉर a इज बिटवीन 0 to 1 ग्राफ विल बी डिफरेंट। व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 तो ग्राफ ऐसा कुछ आता है। ठीक है, प्लस इंफिनिटी पे जैसे अपन सिंपली एक एग्जांपल ले रहे हैं, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 2। तो अपन बोलते हैं क्या कि प्लस इंफिनिटी पे अपने को log ऑफ इंफिनिटी टू द बेस 2 क्या मिलेगा? इंफिनिटी मिलेगा, है ना। log ऑफ टू द बेस 2 क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। log ऑफ 1 टू द बेस 0, है ना। x इज इक्वल टू 1 पे अपने को क्या मिलेगा? 0, ये पॉइंट। ऐसे ही log ऑफ 1/2 टू द बेस 2 वो क्या मिलेगा? -1। ऐसे ही log ऑफ 0 को जब टेंड करेगा तो वो माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा। ऐसे अपना अपना ग्राफ अपने को दिखता है। ठीक है, ऐसे ही a इज बिटवीन 0 to 1, इस केस में अपन क्या बोलते हैं? ये इस टाइप का होगा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस हाफ, इस टाइप का होगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? y इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ x टू द बेस 2, 2 की पावर -1 है, -1 बाहर आ गया। अब ये एक तरीके से क्या है, वो जो ग्राफ किसी x पे प्लस दे रहा था, प्लस y दे रहा था, अब अपने को क्या देगा? सेम x पे -y देगा। तो ग्राफ क्या करेगा? पलट जाएगा ग्राफ। तो ग्राफ पलट जाएगा, है ना। तो जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में आ जाएगा और जो पॉजिटिव में था वो नेगेटिव में चला गया। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a व्हेन a इज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, ये दोनों ग्राफ में यदि इस ग्राफ को अपन नोट करें तो ये ग्राफ क्या है? x बढ़ने पे y बढ़ रहा है, x बढ़ाने पे y क्या कर रहा है? y भी बढ़ रहा है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे x बढ़ने पे y क्या कर रहा है? घट रहा है। तो इसको अपन बोलते हैं ये क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, नेचर ऑफ द फंक्शन। और डोमेन क्या बोल सकते हैं अपन? इसमें डोमेन क्या है? x क्या क्या ले सकता है? ये x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसका डोमेन क्या हो जाता है? x शुड बी ग्रेटर देन 0। देखो ग्राफ किसके लिए डिफाइन कर पा रहे हैं? प्लस r के लिए, है ना। यदि अपन ग्राफ में देखें तो ग्राफ किसके लिए डिफाइन हो पा रहा है? प्लस r के लिए। r प्लस और 0 to इंफिनिटी। रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज दोनों ही केस में देखो, रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो रेंज क्या है? पूरा रियल नंबर मिल रहा है अपने को। तो रेंज ऑफ फंक्शन विल बी रियल नंबर, होल रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये लॉगरिथमिक फंक्शन की इंफॉर्मेशन।
इसका डीप में डिटेल में अपन स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, 11th क्लास में ये सब हो चुका है। अपन अपने जो 12th में जो ग्राफ वाला पार्ट है एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं अपन, ठीक है। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या बोलता है, y इज इक्वल टू ए की पावर x टाइप का होगा ये फंक्शन। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब बोलते हैं, ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स है। इनवर्स अपन आगे डिफाइन करेंगे, बट थोड़ा बहुत अपन ने पढ़ा हुआ है। अपन ने देखा था कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या है, एक तरीके से इनवर्स है उसका। तो इसका भी जो a पे जो बेस पे कंडीशन वहां थी, वही सेम कंडीशन क्या होगी यहाँ पे होगी, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a होता है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a की पावर y इज इक्वल टू x। तो a पे कंडीशन क्या है, बेस है, a log में कंडीशन थी a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पे भी वही कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बोलते हैं कि इफ a इज ग्रेटर देन 1, तो इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ ऑब्वियसली a पे डिपेंड करेगा। a जब ग्रेटर देन 1 होगा तब 2 टू द पावर x टाइप का बन जाएगा ये, और 2 टू द पावर x का ग्राफ कैसा होगा, x बढ़ने पे 2 टू द पावर x क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, x इंफिनिटी पे इंफिनिटी, x माइनस इंफिनिटी पे 2 की पावर माइनस इंफिनिटी क्या मिल जाएगा अपने को, 0। तो ये क्या मिलेगा अपने को, 0 से लेके और x इक्वल टू 0 पे 1। तो इस टाइप का कुछ इसका ग्राफ अपने को, इस टाइप का कुछ ग्राफ अपने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट if a is between 0 to 1, तो ग्राफ कैसा होना चाहिए इसका, देखो 0 to 1 में अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे 1/2.5 की पावर x है, x जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तब ये क्या होगा, ये वाला एक्सप्रेशन अपने को मिलेगा 0, और जब ये माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तब क्या होगा, 2 टू दी पावर इंफिनिटी बन जाएगा ये, है ना। 1/2 की पावर माइनस इंफिनिटी मतलब 2 की पावर इंफिनिटी, ठीक है। तो इंफिनिटी पे तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, और माइनस इंफिनिटी पे किसको अप्रोच कर रहा है, प्लस इंफिनिटी को, और 0 पे क्या हो रहा है, 1। तो ऐसा कुछ इसका ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। आगे ऊपर चलता चला जाएगा प्लस इंफिनिटी तक। दोनों ही ग्राफ की खूबी क्या है, डोमेन क्या है दोनों का, डोमेन अपन बोल सकते हैं कि इनका इनपुट क्या है, x का वैल्यू क्या क्या ले सकते हो तुम, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं अपन, तो डोमेन इज रियल नंबर। रेंज ऑफ फंक्शन विल बी, रेंज क्या है देखो, हमेशा ग्राफ 0 से बड़ा है, तो अपन रेंज क्या बोलते हैं, 0 टू इंफिनिटी। और क्या बोल सकते हैं, a जब ग्रेटर देन 1 होगा तो ये ग्राफ इसका क्या है, इंक्रीजिंग। जब a 0 से 1 के बीच में होगा, व्हेन a इज बिटवीन 0 to 1, ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग इन नेचर। x बढ़ने पे y कम हो रहा है, x जैसे ही अपन आगे बढ़े x में y क्या हो रहा है, y कम हो रहा है। यहाँ पे x जैसे बढ़ाया अपन ने, y क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहे हैं, और इसको क्या बोल रहे हैं अपन, डिक्रीजिंग फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन किसके अंडर आता है, एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक फंक्शन में फर्स्ट आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, अपन ने बहुत सारे पॉलिनोमियल फंक्शन अभी तक देखे हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन किस फॉर्म का होता है, y इज इक्वल टू, या f ऑफ x इज इक्वल टू किस टाइप का, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 टिल a1 x
प्लस ए नोड। इस टाइप के फंक्शन को अपन पोलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। कुछ कंडीशंस है यहाँ पे, यदि ए एन नॉट इक्वल टू 0 हुआ, इसको अपन बोल देते हैं nth डिग्री पोलिनोमियल, nth डिग्री पोलिनोमियल। और जो an है इसको अपन बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। कंडीशंस क्या क्या है, कब ये पोलिनोमियल रियल पोलिनोमियल होगा, व्हेन an minus 1 all these numbers are belongs to रियल नंबर्स, है ना। ये जो कोफिशिएंट्स है वो सारे क्या होना चाहिए, पहली बात रियल नंबर्स होने चाहिए। सेकंड, जो ये पावर्स है, जो ये x की पावर्स है वो सारी क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए, है ना। ऑल पावर्स मस्ट बी होल नंबर। तो अपन यदि देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये एक पोलिनोमियल होगा बिल्कुल। एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, ये एक पोलिनोमियल होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, क्योंकि यहां पे x की पावर क्या आ गई, हाफ आ गई। इस फॉर्म का होना चाहिए पोलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये एक पोलिनोमियल है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या आ गया, साइन एक्स, इस फॉर्म में नहीं है ये। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -1, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि एक्स की पावर क्या आ गई, -1। एक्स स्क्वायर प्लस साइन 30 डिग्री, ये पोलिनोमियल है क्या, बिल्कुल है। साइन 30 डिग्री तो क्या है, कांस्टेंट है, तो एक एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस साइन 30, साइन 30 क्या है, वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है ना, ए नोड a1 की तरह वो कांस्टेंट है, हेंस इट इज ए पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या बोलते हैं, n इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग अपन क्या बोलेंगे, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ग्राफ क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, a नॉट x की पावर 0। तो कांस्टेंट फंक्शन होगा इस टाइप का, इसका ग्राफ मिल जाएगा अपने को, कांस्टेंट। ऐसा ही n इज इक्वल टू 1 पे, अब इसको अपन क्या बोलेंगे, n इज इक्वल टू 1 पे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और वो किस टाइप का होगा, a इज इक्वल टू a1x प्लस ए नोड, किस टाइप का होगा, a1x प्लस ए नोड। स्ट्रेट लाइन आएगा इसका ग्राफ, इस टाइप का कुछ, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 पे अपने को क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस टाइप का होगा, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का। पढ़ा है इसकी स्टोरी पूरी 11th क्लास में अपन ने, इसका ग्राफ बनाना सीखा है, इसका सब कुछ अपन जानते हैं, पूरी डीप में स्टडी की हुई है, ठीक है ना। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 के लिए अपने को क्या मिलेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहां पे क्या चीजें अपन नोट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 की यदि रेंज देखें, डोमेन तो सबकी क्या होगी, डोमेन तो क्या है सबकी, सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस की डोमेन क्या होगी, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि कुछ भी अपना इनपुट अपन उसमें रख सकते हैं। तो डोमेन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस विल बी रियल नंबर्स। रेंज क्या होती है, रेंज डिपेंड करेगी फंक्शन पे, ठीक है। फंक्शन यदि इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, फंक्शन यदि इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, x की पावर 0, x स्क्वायर, इनकी रेंज अलग होगी। जैसे
तुम ओड डिग्री पॉलिनोमियल को यदि नोटिस करो तो a1x प्लस a0 को यदि देखो तो ये क्या होगा, माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा और प्लस इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा यदि a1 पॉजिटिव है तो, है ना। a1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। a1 यदि पॉजिटिव होगा तो ये माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी। a1 नेगेटिव होगा तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो यदि लीनियर पॉलिनोमियल की रेंज देखेंगे तो क्या आएगी, इट विल बी ए रियल नंबर्स, है ना। ऑल वी कैन अचीव ऑल रियल नंबर्स, है ना। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी सब कुछ अचीवेबल है। सिमिलरली क्यूबिक फंक्शन में भी क्या होगा, क्यूबिक फंक्शन किस टाइप का होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो क्यूबिक फंक्शन में क्या होगा, प्लस इंफिनिटी रखने पे यदि a पॉजिटिव है तो प्लस इंफिनिटी रखने पे क्या मिलेगा अपने को, प्लस इंफिनिटी मिलेगा, क्योंकि x क्यूब डोमिनेट करेगा उसमें। ऐसे ही माइनस इंफिनिटी रखने पे क्या मिलेगा, x की जगह माइनस इंफिनिटी रखते हैं, व्हेन x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी देन y विल टेंड टू माइनस इंफिनिटी। तो वहां पे भी क्या है, जो पॉलिनोमियल फंक्शन है क्यूबिक, वहां पे भी रेंज क्या मिल रही है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो रेंज ऑफ ऑल ऑड डिग्री पॉलिनोमियल विल बी r। तो यहां पे नोट करके लिख सकते हैं अपन, है ना। कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हो, रेंज ऑफ ऑल डिग्री पॉलिनोमियल विल बी रियल नंबर्स, ठीक है। क्योंकि माइनस इंफिनिटी पे और प्लस इंफिनिटी पे ये दोनों एंड अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन अपन डीप में पढ़ चुके हैं, इन पे कुछ क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं। लेट्स से f of x is a quadratic polynomial क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, लीडिंग कोफिशिएंट अपने को दिया हुआ है 1, and f of 1 is equal to 1 and f of 2 is equal to, let's say f of 1 is equal to मान लेते हैं 2 और f of 2 is equal to, let's say 5। find polynomial। तो पॉलिनोमियल अपने को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है बिल्कुल। अपन क्या मान लेते हैं, लेट्स से f of x इज इक्वल टू a, लीडिंग कोफिशिएंट तो अपने को 1 दिया हुआ है, इसका मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दो इक्वेशन है, दो ही क्या है, वेरिएबल b और c, b और c अपने आप निकल जाएंगे। तो f of 1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2, 2 इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है 1 प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही f of 2 अपने को क्या दिया हुआ है 5, 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 4 प्लस 2b प्लस सी। ये एक इक्वेशन मिल गई, ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। यहां से सॉल्व कर सकते हैं अपन b और c। 2 माइनस 1 करने पे अपने को क्या मिल जाएगा, टू बी माइनस सी में से सी 0, 2b माइनस बी, बी मिल गया अपने को, b प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो यहां से अपने को b क्या मिल गया, b इक्वल टू 0। b को 0 रखने पे c क्या मिल जाएगा, b को 0 रखने पे c मिल जाएगा अपने पास 1। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आ रहा है अपने पास वो क्या आ रहा है, p ऑफ x विल बी, या f ऑफ x जो है तो f ऑफ x विल बी x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1। f ऑफ x इज इक्वल टू आ गया x स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल अपन देख सकते हैं कि f ऑफ 1 क्या है 2 और f ऑफ 2 क्या है 5 और ये क्या है एक
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस टाइप के क्वेश्चंस अपन ने 11th क्लास में किए हुए हैं, तो वही मैं अपन बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को ले रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस पे भी आएंगे। मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ लीडिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1। लीडिंग कोफिशिएंट इसमें भी अपने को क्या दिया हुआ है, 1। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, इट इज गिवन। फाइंड एफ ऑफ 4। एफ ऑफ 4 निकालना है अपने को। कैसे करेंगे इसको? तो एक तरीका तो क्या है, अपन क्या बोलते हैं, जैसे अपन ने क्वाड्रेटिक में अपन ने माना है, वैसे ही सिमिलरली अपन इसको क्या मान लेते हैं, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मान लेते हैं और उसको ए बी सी डी, देयर विल बी 4 वेरिएबल्स एंड वी हैव 4 इक्वेशंस, सो वी कैन फाइंड एफ ऑफ एक्स। अपन ने क्या मान लिया, अब लीडिंग कोएफिशिएंट तो अपने को 1 दिया हुआ है, तो एक वेरिएबल तो अपना वैसे ही सॉल्व हो गया। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे बी सी डी 3 वेरिएबल्स है और अपने पास क्या है, 3 इक्वेशन है। तो एफ ऑफ 1 रखते हैं पहले। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 क्यूब 1 प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इक्वेशन नंबर 1। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है 2 इज इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब विच इज 8 प्लस 4b प्लस 2c प्लस d। ऐसे एफ ऑफ 3 इज 3 दिया हुआ है अपने को विच इज 27 प्लस 9b प्लस 3c प्लस d, क्वेश्चन नंबर 3। 2 माइनस 1 करते हैं इसमें, अपने पास 3 इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं अपन, सबसे पहले अपन करेंगे 2 माइनस 1 और फिर करेंगे अपन 3 माइनस 2, तो d गायब हो जाएगा। 2 माइनस 1 करने पे अपने को क्या मिल जाएगा, c प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6, है ना। c प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6। 3 माइनस 2 करने पे क्या मिलेगा, c प्लस 5b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 18, ठीक है। तो ये अपनी नई इक्वेशन बन गई। यहां से c और b निकाल सकते हैं अपन। तो यहां से देखो, इन दोनों से जब तुम निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, c इज इक्वल टू अपने को मिल जाएगा 12 और b आ जाएगा अपने पास माइनस 6। c इज इक्वल टू आ जाएगा 12, b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 6 और इन दोनों को यहाँ पे अपन डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 से अपने को क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ d। तो d क्या आ जाएगा, देखो वहां से -6। तो अपना पॉलिनोमियल क्या आ गया, देखो पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स क्या मिल गया अपने को, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6। मेथड 1, ये फर्स्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का। ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, इससे और इजी अप्रोच है ना, वो देखते हैं। इसका एक और सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है, इसको और एक मेथड से अपन कर सकते हैं, उस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहां पे अपने पास क्या आया, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6। मेथड 2 देखो थोड़ा सा ट्रिकी है ना, ये ट्रिकी मेथड है और अपने को ये ध्यान में होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए ये वाला मेथड भी, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इज इक्वल टू
1 रखने पे 1 मिल रहा है, 2 रखने पे 2 मिल रहा है, 3 रखने पे 3 मिल रहा है। तो अपन बोलते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू x है कब कब, व्हेन, है ना, व्हेन x इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, है ना, व्हेन x इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, तो ये फॉलो कर रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर दीज 3 वैल्यूज। और अपने को पता है f ऑफ x तो क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये अपने को पता है। बट ये अपन बोल सकते हैं कि इन 3 वैल्यू के लिए f ऑफ x को फॉलो कर रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू x आ रहा है, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि f ऑफ x माइनस x इज इक्वल टू 0 होगा व्हेन x इज इक्वल टू 1 2 3। एट x इज इक्वल टू 1, ये जो पॉलिनोमियल दिख रहा है अपने को, ये जो पॉलिनोमियल दिख रहा है, ये पॉलिनोमियल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। यदि f ऑफ x क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो f ऑफ x माइनस x भी क्या होगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ही आएगा, है ना, क्योंकि x क्यूब का इसमें कोफिशिएंट है तो x इसको कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। f ऑफ x माइनस x भी क्या आएगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। इसका मतलब जो ये पूरा f ऑफ x माइनस x को एज ए होल को मैं पूरा पॉलिनोमियल मानूं, उस पॉलिनोमियल, वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पहली बात, वो यदि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे। और तीनों रूट अपने को पता है, क्योंकि इसको इसमें 1 रखने पे भी 0 आ रहा है, 2 रखने पे भी 0 आ रहा है, 3 रखने पे भी 0 आ रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल जो f ऑफ x माइनस x पूरा है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रूट हैं। ये 3 रूट है इसके, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये फैक्टर होंगे, क्योंकि 1 पे 0 है, 2 पे 0 है और 3 पे 0 है। बचा क्या, k लीडिंग कोफिशिएंट। अब लीडिंग कोफिशिएंट जो f ऑफ x में होगा वही इधर होगा, क्योंकि x क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे k आ रहा है, यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 गिवन है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि f ऑफ x माइनस x क्या आएगा, k 1 क्यों आएगा, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट अपने को क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो अपने पास क्या आ गया, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस x। इसको अपन सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो अपने को वही मिल जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6। f ऑफ 4 निकालना था, तो f ऑफ 4 निकाल लो यहाँ पे। f of 4 will be 3 6 1 6 plus 4 10। f of 4 will be 10, है ना। x की जगह क्या रख दो, दोनों तरफ 4 रख दो, तो f of 4 क्या होगा, 4 माइनस 1 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4। ये प्रॉब्लम है। इसका सेकंड मेथड समझ में आया सबको। सेकंड मेथड में अपन ने किस खूबी का यूज किया है, फिर से समझा रहा हूं, किस खूबी का यूज किया है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे अपने को एक पैटर्न मिल रहा है, f फंक्शन की वैल्यूज पे, किसी पॉइंट की वैल्यूज पे अपने को एक पैटर्न मिल रहा है, उस पैटर्न का अपन ने यूज किया है, ठीक है। इसी के बेसिस पे एक और प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, f ऑफ x एक 4th डिग्री पॉलिनोमियल है ना। f of x is a 4th degree polynomial such that leading coefficient is still 1, है ना। f of 1 is 1, f of 2 is 4, f of 3 is 9 and f of 4 is 16।
फाइंड एफ ऑफ 5, फाइंड एफ ऑफ 5। तो ये अपने को गिवन है, अपने को क्या निकालना है, एफ ऑफ 5 निकालना है, ठीक है। तो सिमिलर सी प्रॉब्लम है जो पिछला अपन ने देखा था, यहां पे अपन को पैटर्न समझ में आ रहा है क्या, एफ ऑफ 1 1 है, एफ ऑफ 2 4 है, तो स्क्वायर हो रहा है एफ ऑफ 3 9, एफ ऑफ 4 16। तो पैटर्न पता लग गया अपने को, है ना। इसके 4 पॉइंट्स पे अपने को एक पैटर्न मिल गया। तो अपन इस पैटर्न का यूज करते हैं, देखो कैसे करते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड था उससे इसको करना काफी कठिन होगा, क्योंकि एक 4th डिग्री पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल होंगे, देयर विल बी 5 वेरिएबल्स। सो फ्रॉम दैट मेथड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो सेकेंड मेथड से अपन अप्रोच करते हैं इसको। अपन क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। कब व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4। इन 4 पॉइंट्स पे, है ना, इन 4 पॉइंट्स पे वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल सेटिस्फाई कर रहा है एक्स स्क्वायर को। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 फॉर दीज 4 पॉइंट्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक 4th डिग्री पॉलिनोमियल। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, एक 4th डिग्री पॉलिनोमियल होगा। बोलो, एफ ऑफ एक्स 4th डिग्री पॉलिनोमियल है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर भी एक 4th डिग्री पॉलिनोमियल ही होगा, ठीक है। तो ये 4th डिग्री पॉलिनोमियल है और इसके चारों रूट अपने को पता है ना। ये पूरा ये एक 4th डिग्री पॉलिनोमियल है और इसके चारों रूट अपने को पता है। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के ये फैक्टर होंगे, जहां पे k इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ये चारों इसके रूट होंगे। सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये चारों इसके क्या होंगे। अब ये दोनों साइड क्या है, आइडेंटिटी है। ये अब इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन थी। ये 4 ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, ये x की हर वैल्यू के लिए अब सेटिस्फाई करेगा। तो ये दोनों साइड क्या है, डॉट इक्वल है, बिल्कुल सेम है। ये दोनों अब क्या है, आइडेंटिटी है एक तरीके से। तो यहां पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 1। तो यहां पे जो x की पावर 4 का कोफिशिएंट आ रहा है वही कोफिशिएंट इधर आना चाहिए। तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट इधर आ रहा है k, और इधर क्या आ रहा है, गिवन है अपने को लीडिंग कोफिशिएंट इज 1, हेंस k इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ लीडिंग कोफिशिएंट को अपन ने क्या किया, कंपेयर कर लिया। तो यहां से अपन क्या बोल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा अपने पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। यहां से फंक्शन एफ ऑफ एक्स निकल सकता है क्या, फंक्शन निकल जाएगा ये अपना फंक्शन, ठीक है। एफ ऑफ 5 निकालना था, x की जगह 5 रख देंगे, क्या मिल जाएगा अपने को, एफ ऑफ 5। एफ ऑफ 5 अपन ऐसे नहीं बोलेंगे कि पैटर्न मिल रहा है, 4 जगह पैटर्न है, तो 5th में अपन बोल देंगे कि एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 25। ऐसा नहीं होगा, एफ ऑफ 5 कुछ अलग आएगा। यहां से निकाल लो, देखो एफ ऑफ 5 क्या आ रहा है, 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 25। तो एफ ऑफ 5 विल बी 49। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लीडिंग कोफिशिएंट अपने को नहीं दिया हुआ, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, एफ ऑफ 1 इज 1, एफ ऑफ 2 इज 2, एफ ऑफ 3 इज 3, बट एफ ऑफ 4 इज 16, ये दिया हुआ है।
हो सकता है बिल्कुल ऐसा। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की 4 इंफॉर्मेशन अपने को दी हुई है, तो 4 इक्वेशन है और 4 ही क्या है, वेरिएबल है यहाँ पे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये वही, अब यहां पे तो पैटर्न फॉलो कर रहा है, यहां पे गड़बड़ हो गई, तो क्या करना चाहिए अपने को भाई? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख के भी अपन नहीं कर पाएंगे, ऐसा क्या? कैसे करना चाहिए इसको? अपन क्या बोल रहे हैं यहां पे, देखो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उनकी 3 इंफॉर्मेशन तो अपने को मिली हुई है ना। जब रूट की अपन ने बात करी थी, यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके 3 ही रूट होंगे, और तीनों रूट अपन यदि उस तरीके से करें तो तीनों रूट अपने को दिए हुए। 4th इंफॉर्मेशन का यूज ही नहीं करते अभी, है ना। इस इंफॉर्मेशन को एज इट इज ही रहने देते हैं, इस इंफॉर्मेशन का यूज बाद में करेंगे, ठीक है। जैसे लीडिंग कोफिशिएंट वाली इंफॉर्मेशन को अपन ने बाद में यूज किया था, सिमिलर वे में इस इंफॉर्मेशन को अभी यूज नहीं करते। पहले अपन क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 के 3 रूट हैं, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। बोल सकते हैं अपन एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स के 3 रूट हैं, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 बोल सकते हैं अपन। तो अपन ये बोल सकते हैं कि f ऑफ x माइनस एक्स जो पॉलिनोमियल है वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है पक्का, और इसके तीनों रूट पता है। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के यदि तीनों रूट पता है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x माइनस एक्स इज इक्वल टू k टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब k इस केस में अपने को नहीं पता, k निकालने के लिए अपन क्या यूज कर लेंगे, f ऑफ 4 इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो f ऑफ 4 माइनस 4, x की जगह दोनों तरफ 4 डाल दिया, k इंटू 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1। तो यहाँ से k आ जाएगा 16 माइनस 4 इज इक्वल टू k इंटू 6, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 12/6 विच इज 2। तो क्या आ गया अपने पास, देखो f ऑफ अपने पास क्या मिल गया अपने को, f ऑफ x माइनस एक्स इज इक्वल टू k क्या आ गया 2, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहां से f ऑफ x क्या आ गया, देखो 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस एक्स, दिस इज अवर फंक्शन। क्लियर है पॉइंट? तो ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है सिमिलर सी प्रॉब्लम बिल्कुल। यहां पे एक k गिवन नहीं है, k निकालने के लिए एक इंफॉर्मेशन अपने को दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, लेट p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल सच दैट p ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू p ऑफ x फॉर ऑल x, है ना। p ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, ठीक है। हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है ये, ठीक है, ऑलवेज ट्रू। एंड पी ऑफ 3 इज इक्वल टू लेट से 18, पी ऑफ 3 इज इक्वल टू लेट से 18 गिवन है अपने को। फाइंड पॉलिनोमियल। अब पी ऑफ एक्स निकालना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे अपन इसको? अर्लियर कोई भी मेथड अब इसमें अपन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कैसे करना चाहिए अपने को, पी ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स टाइप से जाए, नहीं जा पाएंगे। तो यहां पे तो अपने को पॉलिनोमियल की इंफॉर्मेशन ही नहीं पता कि डिग्री क्या है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करें, इसकी डिग्री निकालने की कोशिश करते हैं कि इसकी डिग्री क्या है। कैसे निकालेंगे,
देखते हैं अपन p ऑफ x को कोई पॉलिनोमियल मान लेते हैं अपन, है ना। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू लेट से ax की पावर n प्लस bx की पावर n माइनस 1, ऐसे चलता जा रहा है। ये मान लेते हैं कुछ प्लस की या e मान लेते हैं। ये बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू ax की पावर n bx की पावर n माइनस 1, ऐसा मान लो एक पॉलिनोमियल है। तो p ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? p ऑफ x स्क्वायर विल बी ये होगा, है ना। अब x की पावर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, तो x की पावर 2n, x की पावर 2 इंटू n माइनस 1, ऐसा कुछ होगा। अपने को क्या दिया हुआ, उस कंडीशन को अपन यहाँ पे रख देते हैं। p ऑफ x स्क्वायर मतलब p इंटू एक्स की पावर 2n प्लस p ऑफ x स्क्वायर में लिख रहा हूं p ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? हमेशा ट्रू है ये, तो x स्क्वायर इंटू ये p ऑफ x। तो अपन ने क्या यूज किया यहाँ पे, जो गिवन कंडीशन है ये क्या है अपना p ऑफ x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर इंटू ये क्या है अपना p ऑफ x। ठीक है, अपन क्या बोल रहे हैं कि जो ये दोनों हमेशा, है ना, दीज टू साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, इट इज एन आइडेंटिटी। वी इफ इट इज एन आइडेंटिटी देन वी कैन कंपेयर देयर कोफिशिएंट्स, राइट। दोनों x की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, इसका मतलब क्या है? दोनों सेम है, बिल्कुल डिट्टो है, कॉपी है एक दूसरे की। तो अपन क्या कर सकते हैं? कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले अपन हाईएस्ट पावर को, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? x की पावर 2n, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? x की पावर n प्लस 2। तो हाईएस्ट पावर भी, यदि दोनों सेम है तो हाईएस्ट पावर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए दोनों का। तो अपन क्या बोलते हैं, पहले हाईएस्ट पावर को सेम करते हैं। यहाँ से हाईएस्ट पावर 2n है, वहां से हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? n प्लस 2। कोफिशिएंट तो बाद में कंपेयर करेंगे, पहले हाईएस्ट पावर भी तो क्या होगी? यदि दोनों पॉलिनोमियल सेम है तो इनकी हाईएस्ट पावर भी क्या होगी? सेम होगी। तो यहां से n इज इक्वल टू क्या आ गया? n इज इक्वल टू 2। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई है ना। n इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। इसका मतलब p ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूं? p ऑफ x को अब मैं लिख सकता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उतना बड़ा पॉलिनोमियल अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब अपन ने क्या लिख दिया? p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और फिर से ये कंडीशन लगा देते हैं। तो p ऑफ x स्क्वायर अपन ने अप्लाई किया, p ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स ऑन दिस पॉलिनोमियल। नाउ वी हैव a x की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नाउ कंपेयर कोफिशिएंट्स, क्योंकि यहां पे भी ये दोनों साइड हमेशा क्या है? बराबर है। नाउ कंपेयर कोफिशिएंट्स को यदि कंपेयर करें तो यहाँ पे x की पावर 4 का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x की पावर 4 का कोफिशिएंट a है। दोनों साइड x की पावर 4 का कोफिशिएंट सेम है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c है, बट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 0। तो पहला ही पॉइंट क्या आ गया? c इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट टर्म नहीं बचेगी। यहाँ पे क्यूबिक कोफिशिएंट क्या है? 0 है ना, क्यूबिक नहीं है। बट यहाँ पे क्यूबिक कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो क्यूबिक कोफिशिएंट क्या आ रहा है? b। इधर b क्यूबिक कोफिशिएंट इधर 0 है, उधर क्या है? क्यूबिक कोफिशिएंट क्या आ रहा है? b। तो b मस्ट बी 0। यहाँ पे स्क्वायर पावर के साथ b आ रहा है, इधर क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर इंटू सी। इसका मतलब b इक्वल टू क्या आ गया? c। वो ऑलरेडी अपन को मिल गया था, b इक्वल टू c इक्वल टू 0। तो ये दोनों साइड हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। तो यहाँ से अपने को क्या मिला? पॉलिनोमियल मिला p ऑफ x। p ऑफ x क्या मिल गया? b और c 0, तो ax स्क्वायर टाइप का पॉलिनोमियल क्या मिला? ax स्क्वायर टाइप का। अब अपने को क्या निकालना? गिवन है p ऑफ 3 इज इक्वल टू 18। p ऑफ 3 इज इक्वल टू 18 रख देते हैं। x की जगह 3 रखा तो इधर तो आ गया 18 a इंटू
9, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 2। हेंस अवर पोलिनोमियल विल बी p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, ये अपना आंसर है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। क्लियर है? काफी सिंपल सा था। अपन ने क्या माना, ये जो कंडीशन दी हुई है, अपने को p ऑफ x पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये कंडीशन दी हुई है, तो पॉलिनोमियल अपन ने कोई जनरल पॉलिनोमियल एज्यूम किया, ये जो कंडीशन है वो लगाई। अब ये दोनों साइड हमेशा बराबर है, तो इनके कोफिशिएंट क्या होंगे, सेम होंगे। कोफिशिएंट को इक्वेट किया, इक्वेट करने पे मेरे को ये मिल गया कि n जो हाईएस्ट पावर है वो आनी चाहिए अपने पास 2, हाईएस्ट पावर 2, तो वो क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक एज्यूम किया अपन ने, अप्लाई किया, तो अपने को क्या मिल गया, p ऑफ x पॉलिनोमियल मिल गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अपने को क्या दिया हुआ है, इफ वी डिवाइड ए polynomial by x minus 1, then x minus 1 and x minus 2, then we will have remainder is as 3 and 4 respectively. Find remainder when divided by x square minus 3x plus 2। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, बहुत सारी जगह अपन ने 11th क्लास में भी ये देखा होगा। ध्यान दो, इस प्रॉब्लम को अपन कैसे करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम पे अपने को क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 से डिवाइड करने पे अपन को क्या मिलेगा, रिमाइंडर 3। x माइनस 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4। ये दो इंफॉर्मेशन दी हुई है। रिमाइंडर दिया हुआ है, इसका मतलब यदि कोई पॉलिनोमियल में मानूं p ऑफ x, तो p ऑफ x को मैं कैसे लिख सकता हूं रिमाइंडर थ्योरम से। p ऑफ x को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, x माइनस 1 इंटू क्वोशेंट ऑफ x प्लस रिमाइंडर लिख सकता हूं मैं, है ना। x इज इक्वल टू 1 रखने पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3। ऐसे ही यही रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है। x माइनस 2 इंटू कुछ दूसरा क्वोशेंट है, क्वोशेंट ऑफ x प्लस क्या आएगा, 4। ठीक है, तो ये क्या है, ये है रिमाइंडर थ्योरम। अब अपने को क्या बोल रहा है कि p ऑफ x जो पॉलिनोमियल है उसमें अपन ने किससे डिवाइड किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का, जो कि मल्टीप्लीकेशन है किसका, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का। ठीक है, तो यदि p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का अपन ने डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, किस टाइप का बचना चाहिए। रिमाइंडर हमेशा रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, जिससे अपन डिवाइड करेंगे उससे एक कम होगी, है ना। उससे भी और कम हो सकती है, बट उसके बराबर नहीं हो सकती, उससे हमेशा डिग्री उससे कम ही होगी। तो यहाँ पे रिमाइंडर अपन डिवाइड किससे कर रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर किस टाइप का होना चाहिए, ax प्लस बी। रिमाइंडर होना चाहिए लीनियर टाइप का। ठीक है,
एक क्वाड्रेटिक से किसी को डिवाइड करें, 2 डिग्री से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 1 डिग्री का, या कांस्टेंट होगा, या रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, 0। ठीक है, ये 3 ही पॉसिबिलिटी है। तो अपन बोलेंगे कि रिमाइंडर किस फॉर्म का होगा, ax प्लस बी टाइप का। तो अपन बोलते हैं कि यदि p ऑफ x में अपन ने डिवाइड किया किसका, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो क्वोशेंट कुछ मान लेते हैं, बट रिमाइंडर क्या बचेगा, ax प्लस बी टाइप का। बोल सकते हैं क्या, बोलो, रिमाइंडर की डिग्री जो है वो डिविडेंड की डिग्री से हमेशा क्या होगी, कम ही होगी। ठीक है, ये अपने पास 3 रिलेशंस दिए हुए हैं। तो यहां से अपन क्या बोल रहे हैं, यहां से अपन बोल रहे हैं कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, यहां से अपन बोल रहे हैं कि p ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। रिमाइंडर यदि 4 है तो इसका मतलब दोनों तरफ 2 रखो, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 4। अब इन दोनों बातों का यूज कर लो किसमें, इसमें। तो अपन क्या लिख सकते हैं, p ऑफ x, इसको लिख दिया अपन ने x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू क्वोशेंट ऑफ x प्लस ax प्लस b। p ऑफ 1 क्या है, 3, तो अपन ने दोनों तरफ रखा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 रखने पे ये तो क्या हो गया 0, ये क्या हो जाएगा a प्लस b। ऐसे अपन ने क्या रखा, p ऑफ 2, p ऑफ 2 रखने पे अपने को क्या मिलना चाहिए, 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a प्लस b। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यहां से a और b मिल जाएगा, 2 माइनस 1 किया तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, a इज इक्वल टू आ गया 1, a इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 1, a 1 रखने पे b क्या मिल गया 2। तो अपने पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, x प्लस 2, तो रिमाइंडर विल बी x प्लस 2। ठीक है, तो अपने को रिमाइंडर ही निकालना था इसमें। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, पॉलिनोमियल पे ही पूछी जाती है अपने को। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अपने को आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कैसे अपन कर रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से कर रहे हैं अपन इस प्रॉब्लम को। ठीक है, नेक्स्ट अपन करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम से पहले नोट करके एक थ्योरी अपन पढ़ रहे हैं। अपन बोल रहे हैं f ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल which satisfy f of x plus f of 1 by x is equal to f of x into f of 1 by x। मान लो इसको सेटिस्फाई करता है वो। ठीक है, फाइंड द पॉलिनोमियल। तो अपन बोल रहे हैं कि if f of x is a polynomial which satisfy this condition, then f of x will be of the form, f of x जो होगा वो इस टाइप का होगा 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। ये याद कर लिया अपन ने, अभी इसका प्रूफ करते हैं। क्या बोल रहे हैं अपन, f of x is a polynomial which satisfy f of x plus f of 1 by x is equal to f of x into f of 1 by x, then f of x will be of this form। ये बोल रहे हैं अपन, याद कर लिया अपन ने, f of x is equal to क्या होना चाहिए, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n होना चाहिए। प्रूफ करते हैं इसका, ऐसा क्यों। अपन क्या बोलते हैं, इसको उठाते हैं अपन, f of x प्लस f of 1 by x ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स। ये दिया हुआ है, इसको उठा के उधर ले जाते हैं, एफ ऑफ एक्स को या एफ ऑफ 1 बाई एक्स को, किसी एक को उधर ले जाओ।
तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, एफ ऑफ एक्स को उधर ले गए अपन, अंदर क्या बचेगा एफ ऑफ 1/x माइनस 1, इधर क्या बच जाएगा एफ ऑफ 1/x, एफ ऑफ एक्स को मैं उधर ले गया, ठीक है, क्लियर है यहां तक, एफ ऑफ एक्स को उधर ले गए अपन, एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लिया। अब अपन क्या बोल रहे हैं, इसमें +1 कर दो और -1 कर दो, इसको उठा के +1 और -1, इसको अगेन उठा के उधर ले जाते हैं, यहां पे 1 बच जाएगा, इधर क्या बचेगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x माइनस 1, माइनस इस पूरे को मैं उधर ले गया, एफ ऑफ 1/x माइनस 1, क्या आएगा। अब अपन क्या कर लेते हैं, यहां पे एफ ऑफ 1/x माइनस 1 दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ 1/x माइनस 1 इंटू एफ ऑफ x माइनस 1, बोलो। अब ये यहां से अपन रिजल्ट ड्रॉ कर रहे हैं, एफ ऑफ 1/x माइनस 1 इंटू एफ ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो इस एफ ऑफ x माइनस 1 को समझना, इस एफ ऑफ x माइनस 1 को अपन ने क्या ले लिया, लेट्स से ये है g ऑफ x, न्यू फंक्शन g ऑफ x, तो क्या बोल रहा है यहां पे, क्या बोल रहा है, ये यदि g ऑफ x है तो ये क्या है ना, g ऑफ 1/x क्या होगा, फिर उस केस में g ऑफ 1/x क्या होगा, x की जगह 1/x रख देंगे अपन दोनों तरफ, तो वो ये हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल गया, इसको यदि अपन ने g ऑफ x एज्यूम किया तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ 1/x इज इक्वल टू 1। तो ए बी इक्वल टू 1 कब होगा, यदि g ऑफ x किस टाइप का हो, g ऑफ x भी, अभी यदि f ऑफ x यदि पॉलिनोमियल है तो f ऑफ x माइनस 1 भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, हेंस g ऑफ x भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। एक पॉलिनोमियल इस कंडीशन को कब सेटिस्फाई करेगा, जब g ऑफ x को क्या होना चाहिए, x की पावर n टाइप का, है ना, x की पावर n टाइप का होगा, तभी ये क्या होगा, x की पावर n 1/x क्या होगा, x की पावर 1/x की पावर n, वो कैंसिल होके क्या मिल जाएगा अपने को 1, a इंटू एक्स की पावर n भी नहीं हो सकता, a इंटू एक्स की पावर n होगा तब भी क्या है, गड़बड़ है, a स्क्वायर आ जाएगा। तो g ऑफ x को कैसा होना पड़ेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए g ऑफ x मस्ट बी, है ना, g ऑफ x किस टाइप का होना चाहिए, यहां से मैं अपन लिख रहे हैं, g ऑफ x किस टाइप का होना चाहिए, g ऑफ x होना चाहिए x की पावर n प्लस माइनस x की पावर n टाइप का होना चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, x की पावर n इंटू 1 अपॉन x की पावर n इक्वल टू 1। अब g ऑफ x को फिर से अपन वापस रख देते हैं, f ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x की पावर n, तो यहां से f ऑफ x क्या आ गया, 1 प्लस माइनस x की पावर n। क्लियर है पॉइंट, और ये अपने को याद भी रखना है, ठीक है, ये अपने को याद भी रखना है। अपन ने क्या बोला है, f ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल विच सेटिस्फाई f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ 1/x, देन पॉलिनोमियल गिवन होना चाहिए f ऑफ x, देन दैट पॉलिनोमियल विल बी ऑफ द फॉर्म 1 प्लस माइनस x की पावर n, ठीक है, याद हो गया। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो जो अपन ने थ्योरी पढ़ी है उसको क्वेश्चंस के हेल्प से देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं अपन। f ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल such that f of x plus f of 1/x is equal to f of x into f of 1/x. Find f of x if
फर्स्ट पार्ट f of 5 is equal to let's say 126. तो अपने को क्या दिया हुआ है, f of 5 126 दिया हुआ है, देन फाइंड f of x. तो इस स्टेटमेंट से अपने को यह समझ में आना चाहिए कि जो फंक्शन है वो किस टाइप का होगा. f of x मस्ट बी ऑफ द टाइप 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n. अब f of 5 अपने को क्या दिया हुआ है 126, तो वो 1 प्लस 5 की पावर n टाइप का ही होगा. यदि माइनस का होगा तो नेगेटिव आ जाएगा आंसर, है ना. तो प्लस आएगा, यहां से डिसाइड कर लिया अपन ने, ये पॉजिटिव है तो यहां से डिसाइड कर लिया प्लस आएगा. अब f of 5 कितना दिया हुआ 126 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 की पावर n. यहां से आ जाएगा 5 की पावर n इज इक्वल टू 125. तो n इज इक्वल टू क्या मिल गया अपने को 3. इसका मतलब अपना फंक्शन क्या आ गया, फंक्शन आ गया f of x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब. ये इसको सेटिस्फाई करेगा. ठीक है. सेकेंड पार्ट, मान लो f of 2 इज इक्वल टू लेट से दिया हुआ है -511. सेम प्रॉब्लम है, f of 2 इज इक्वल टू दिया हुआ है -511. अपने को पता है कि 2 की पावर 9 कितना होता है 512. 2 की पावर 9 क्या होता है 512. तो उसी से रिलेटेड है ये. पहली बात, फंक्शन किस टाइप का होगा, फंक्शन किस टाइप का होगा, f of x विल बी ऑफ द फॉर्म 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n. यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो f of 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस 2 की पावर n. f of 2 क्या आएगा 1 माइनस 2 की पावर n. तो f of 2 कितना दिया हुआ अपने को -511 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 की पावर n. तो यहां से 2 की पावर n इज इक्वल टू क्या आ गया 512. हेंस n इज इक्वल टू क्या आ गया 9. तो f ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा अपने पास, फंक्शन विल बी 1 माइनस एक्स की पावर 9. दिस विल बी दी फंक्शन. ये पॉलिनोमियल इस टाइप का होगा और ये पॉलिनोमियल इस टाइप का होगा. तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है, ट्रिकी क्वेश्चन अपन इसको बोल सकते हैं. तो इस तरीके से अपना पॉलिनोमियल वाला पार्ट है वो खत्म होता है. और भी अपने पास बहुत सारे फंक्शंस होंगे और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, वो इनकी हेल्प से अपन बनाएंगे. अपन एक असाइनमेंट देंगे, उसमें अपन ये सब कुछ सॉल्व करेंगे. थैंक यू.